नमस्कार छात्रों, मैं अजय यादव आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्पर्श भाग ए कक्षा 9 का अध्याय 1 दुख का अधिकार गद्य खंड पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी का जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यशपाल जी का मानना है कि सामाजिक उन्नति के लिए समाज में समानता लाना आवश्यक है। सामाजिक समानता के साथ ही आर्थिक रूप से भी सबको एक समान करना समाज को उन्नत करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पाठ का सारांश इस प्रकार से है। प्रस्तुत कहानी में यशपाल जी ने समाज की ऊंच नीच के भेदभाव की परंपरा और अंधविश्वासों का चित्रण जिस भावनात्मक ढंग से किया है वह अवश्य ही पाठकों के मानस पटल पर एक छाप छोड़ता है। कहानी में लेखक ने समानता पर प्रकाश डालते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि दुख सबको एक समान दुखी करता है, चाहे कोई धनी हो या निर्धन। यह कहानी समाज के अमानवीय विचारों और गरीबों की मजबूरी को उजागर करती है। भगवाना एक गरीब व्यक्ति है जो शहर में 1.5 बीघा जमीन पर कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। उसकी बूढ़ी माँ खरबूजे बेचकर 4 पैसे कमा लेती थी। भगवाना की पत्नी तथा उसके लड़के भी पारिवारिक सदस्य थे। एक दिन भगवाना को सर्प ने काट लिया और विष उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। चाहे घर में कितनी ही गरीबी थी, मगर दाह संस्कार के सभी कर्म बूढ़ी माँ को करने ही पड़े। भगवाना के बच्चे भूख से बिलख रहे थे, मगर घर में कुछ खाने को नहीं था। वह रोती हुई बाजार में खरबूजे बेचने जाती है। वो लोग इस पर भी ताने कसते हैं कि बेटे को मरे 2 दिन नहीं हुए हैं और बुढ़िया खरबूजे बेचने आ गई। तभी लेखक को पिछले साल की एक अन्य पुत्र वियोगिनी के दुख की याद आ गई। वह एक संभ्रांत परिवार की महिला थी जो पुत्र के मरने के बाद 2.5 महीने पलंग से नहीं उठी थी। 2 डॉक्टर हरदम उसके सिरहाने बैठे रहते थे। लेखक के मन में विचार आया कि शोक मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुख का भी एक अधिकार होता है। धन्यवाद।